अब हम इसमें देखते हैं कि विद्योतक ऊतक में भी हम 3 प्रकार के ऊतक देखते हैं, जो कि उनकी स्थिति के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला शीर्षस्थ ऊतक, दूसरा पार्श्वस्थ ऊतक और तीसरा जो होता है वह अंतर्वेशी ऊतक। ठीक है, देखिए शीर्षस्थ एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू, पार्श्वस्थ ऊतक मतलब लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू और अंतर्वेशी ऊतक इंटरक्लेरी मेरिस्टेमिक टिश्यू। अब ये जो 3 प्रकार होते हैं इसके, यह इसके पोजीशन के आधार पे, मतलब पौधे में जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं उसके आधार पे इसको हम 3 भागों में, शीर्षस्थ मतलब जो कि ऊपर सबसे टॉप में तथा रूट में पाया जाता है, वृद्धि किस प्रकार से लंबाई में वृद्धि के लिए होते हैं ये जिम्मेदार। पार्श्वस्थ जो कि स्टेम के तथा रूट के पार्श्व भागों में होते हैं, इस प्रकार से ये प्लांट है तो इसके इस पार्श्व भागों में, और ये जो शीर्षस्थ है वह ये रूट है, इस रूट के इस पीक में पाया जाता है, तथा यहाँ पे जो ऊपर का सबसे टॉप भाग होता है यहाँ पे यह पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं शीर्षस्थ और ऊतक। मतलब ये इस सबसे ऊपर में तथा यहाँ पे सबसे नीचे में, मतलब यह किस प्रकार की वृद्धि करता है, यह लंबाई की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। पार्श्वस्थ जो कि पार्श्व भागों में, मतलब इस भाग में, यहाँ पे रूट में भी और यहाँ पे तने में भी, यह पार्श्व भागों में। तथा यह अंतर्वेशी जो होता है, यहाँ पे क्या होते हैं पर्व होते हैं पौधों में, आपने देखा होगा जहां से शाखाएं निकलती है उसको क्या बोलते हैं पर्व, तो यहाँ पे यह पाया जाता है, इसलिए इसको अंतर्वेशी। तथा जहां पे पत्ती होती है, मान लो कि ये पत्ती है तो पत्ती निकलने वाले इसके आधार पे जिसको पर्णवंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं पर्णवंत तथा यहाँ पे नोड में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसी पोजीशन के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा, मतलब देखो आधार कुछ न कुछ होता है तभी उसको हम कुछ न कुछ डिवाइड करते हैं, मतलब उसको क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि इसका प्रमुख जो आधार है इसके विभाजन का वह क्या है, उसके पोजीशन, किस पोजीशन में वह पौधों में उपस्थित है उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांट दिया। शीर्ष भाग में है तो शीर्षस्थ नाम दे दिया, पार्श्व भाग में है तो पार्श्वस्थ नाम दे दिया, और इंटरनोड तो इसको क्या कर दिया अंतर्वेशी ऊतक, या जो पर्वों के बीच में जहां से ब्रांच निकलती है, तथा जहां से ब्रांच निकलती है उसके आधार में, तथा जहां से पत्ती निकलती है जिसको हम पर्णवंत बोलते हैं, उस भाग में यह पाया जाता। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अब देखिए ये तो हो गया विद्योतक ऊतक, ठीक है, इसको इंग्लिश में मेरिस्टेमिक टिश्यू बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और स्थायी को बोलते हैं हम परमानेंट टिश्यू। ठीक, अब देखिए स्थायी ऊतक भी होता है, यह 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। देखो ये विभाजन किस आधार पे था, इसकी स्थिति के आधार पे, स्थिति के आधार पे, स्थिति किसकी स्थिति, उन कोशिकाओं के समूह की स्थिति पौधे के जिस भाग में होती है उस भाग के आधार पे इसको नाम दे दिया। इसके काम हम आगे देखते हैं, क्या क्या कार्य ऊतक के हैं तथा उनकी कोशिकाओं की क्या विशेषता होती है। अब स्थायी ऊतक यह कोशिकाओं के संरचना के आधार पे, इसको स्थायी ऊतक को सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक।
देखो मजेदार है ना, जटिल और सरल। तो नाम से क्लियर है कि इनकी कोशिकाएं क्या होगी, सरल होगी, ठीक है। और एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है और इनकी संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए क्या बोले इनको, सरल स्थायी ऊतक। और यह जटिल प्रकार की कोशिकाएं होती है, अर्थात इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है, इसलिए इनको जटिल स्थायी ऊतक नाम दे दिया, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये भी 3 प्रकार की होती है, कौन सी, मृदुतक, दूसरा स्थूल कोण और तीसरा दृढ़ ऊतक, या इसको हम बोलते हैं मृदुतक को पेरेन्काइमा, स्थूल कोण को बोलते हैं हम स्थूल कोण, कोलेनकाइमा, और दृढ़ ऊतक को बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। इनकी विशेषता हम जब ऊतक स्टार्ट करेंगे, अभी नाम से भी क्लियर है कि यह स्थूल थोड़ी मृदु टाइप की होगी, ये मृदु ऊतक मतलब थोड़े सॉफ्ट होगी, स्थूल थोड़ी सी मजबूत होगी। इनमें कुछ न कुछ कोशिका भित्ति में यह अंतर होता है, तो इनकी कोशिका भित्ति काफी लचीली और पतली होती है। उस आधार पे मतलब कुछ न कुछ आधार जरूर है इनको विभाजित करने के पीछे, तो वह कोशिका भित्ति जो होती है इनकी, उनकी संरचना मजबूत या मृदु होती है, तो उसको मृदु ऊतक, स्थूल होती है मोटी होती है तो स्थूल कोण ऊतक, और जो कठोर बहुत हार्ड होती है तो उसको मृदुतक ऊतक कहते हैं। वो हम आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब जटिल ऊतक में भी 2 प्रमुख ऊतक है। सबसे पहला जो ऊतक है वह जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो इस आधार पे यह पौधे के जो ऊतक है उनको इस प्रकार से क्लासिफाई किया है, प्रमुख रूप से युग्योतक ऊतक, स्थायी ऊतक, युग्योतक ऊतक को भी स्थिति के आधार पे शीर्षस्थ ऊतक, पार्श्वस्थ ऊतक और अंतर्वेशी ऊतक। उसके बाद स्थायी ऊतक जो कि किसके आधार पे इसको विभाजित किया है, उनके कोशिकाओं की संरचना के आधार पे, कोशिकाओं की संरचना, कोशिकाओं की संरचना के आधार पे इसको 2 भागों में विभाजित किया, एक सरल स्थायी ऊतक और एक जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक में भी मृदुतक या पेरेन्काइमा, स्थूल कोण या कोलेनकाइमा, दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेन्काइमा, जटिल स्थायी ऊतक में जाइलम तथा फ्लोएम। अब हम एक एक करके इन ऊतकों को पढ़ेंगे। सबसे पहले युग्योतक ऊतक पढ़ेंगे, युग्योतक ऊतक के उसकी संरचना देखेंगे और इस प्रकार से उनके कार्यों का देखेंगे। उसी प्रकार स्थायी ऊतक में एक एक ऊतक की संरचना तथा उसके कार्यों का हम अध्ययन करने वाले। लेकिन युग्योतक ऊतक को स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ अभ्यास के प्रश्न हम यहाँ देख लेते हैं तथा कुछ प्रायोगिक कार्य जरूर देखेंगे, क्योंकि देखिए हमने इतने सारे ऊतक यहाँ पढ़े, यहाँ देखे, तो वास्तव में अगर किसी तने की हम अनुप्रस्थ काट करते हैं तो यह ऊतक हमें वास्तव में इनकी संरचना कैसे दिखाई देती है वह देखेंगे। उसके बाद यदि हम इसको पढ़ते हैं तो काफी मजा आएगा, क्योंकि हमने वास्तव में प्रैक्टिकली उनको ऑब्जर्व किया, उसको उनका निरीक्षण किया और फिर हमने देखा कि उसकी संरचना किस प्रकार से है, और फिर हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम कुछ अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न बार बार आते हैं, तो अभ्यास के प्रश्न से हमें पता चलता है कि वास्तव में इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और हमें एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है।